सौ की स्पीड से दौड़ने नहीं लग जाती। कोई भी कार्य करो आप, छोटा बिजनेस या मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ब्लॉग से मैं वायरल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गोपी भाई न्यू व्लॉग्स। और आज की सुबह हो चुकी है, वर्कआउट करके मैं आ चुका हूँ, आपके लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगा कि आपको, जैसे आपको पता है कि हर किसी को बिजनेस करना है, हर किसी को बिजनेस आइडियाज आते रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नौकरी ना करें, बिजनेस करें। सो बिजनेस में बेसिकली करना क्या होता है, जैसे हम लोग की, मेरी खुद की एक शॉप है। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी वहाँ की जर्नी की, मैं दुकान से शॉप पे कैसे जाता हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं दिखाया था कि शॉप पे करना क्या होता है, कैसे का काम होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितने घंटों का टाइम है, कितना समय आपको बिल्ड करने में लगता है एक काम को। सो आज जो भी सोच रहे हैं, अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या मेहनत है, क्या स्ट्रगलिंग है, कितना उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या फील्ड में आप करना चाहते हो, तो उसी से रिलेटेड मैं सोचा था कि आज एक व्लॉग है ना, यही बना लेते हैं कि जिसमें आपको पता चले कि दुकान पे ना, दुकान मतलब चाहे धंधा हो, चाहे कोई भी दुकान करनी है, बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस, उसमें टाइम आपको कितना देना होता है, कितना समय आपको उसके अंदर लगेगा, आप क्या स्ट्रेटेजीज वापरते हो, कैसा काम करता है, कैसा काम नहीं होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस और आपको मेरी शॉप का एक्सपीरियंस आज बताऊंगा इस व्लॉग में, कि हम लोग कितने बजे शॉप खोलते हैं, कैसा खोलते हैं, कैसा उसके अंदर काम होता है, क्लाइंट कैसे हैंडल करने होते हैं, किस किस टाइप के क्लाइंट आते हैं, क्या क्या वैरायटीज है। अगर आप मेरे जैसी, अगर आपको शॉप खोलने हैं, तो करना पड़ेगा। सो उसी से रिलेटेड आज ये बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा, थोड़ा मोटिवेशनल मोटिवेशनल भी होगा। सो अंत तक जुड़े रहिए, देखिए मेरा आज का ये व्लॉग। मिलते हैं इस व्लॉग के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको सारी इंटरेस्टिंग चीजें अपनी दुकान से रिलेटेड। तो ये अपनी शॉप है और यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये तो थोड़ा अपना लौंडा माल लगा रहे, तो क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, माल लगा रहे हैं। सो अभी क्या है, देखो हम लोग ने दुकान पूरी ओपन कर ली, खोल ली और दुकान के ऊपर आके बैठे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हॉट सीट होती है, बॉस की होती है, जो बहुत मेहनत के बाद हमें मिलती है, और हमारी खुद की मेहनत की वजह से ही हमको ये सीट मिलती है। सो अगर आप भी कोई बिजनेस अगर सोच रहे हो, तो अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है बिजनेस के अंदर, आपको टाइम देना होता है। अगर आप मेरी तरह एक शॉप अगर ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारी शॉप का टाइमिंग होता है 10:30 11। हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में आते हैं, जाने का टाइम हमारा कोई भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि आप जब अगर कोई आपका खुद का काम कर रहे हो, तो आपको अपना आने का समय आपका हमेशा फिक्स होगा, लेकिन जाने का समय कभी भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपकी खुद की दुकान है, खुद की मेहनत। अगर आपको जाते टाइम भी कस्टमर आएगा, तो आप उसको खाली हाथ नहीं बेचोगे। तो ये तो पहला पॉइंट है कि आपको पूरा बाय बॉडी, बाय फिजिकल, बाय मेंटल, आपको पूरा का पूरा आपकी प्रेजेंस यहाँ पे दुकान पे आपको हमेशा रखनी होगी। आप सोचो कि स्टाफ रख लिया मैंने, एक की जगह दो की जगह, अगर आपकी दो की रिक्वायरमेंट, अगर आप चार स्टाफ रख रहे हो और उनके भरोसे अगर आप अपना काम छोड़ोगे, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि हॉट सीट पे बंदा हमेशा एक लगेगा, जो आप खुद हो सकते हो, या आप कोई भी बिजनेस अगर आपको करना, तो आपको खुद से ही आपको सारी चीजें हैंडल करनी होगी। खुद आपकी प्रेजेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर सबसे बड़ा मेन पॉइंट आएगा, आपको क्या चीज की आपको शॉप करनी है, क्या चीज का आप करना चाहते हो। मेरी कपड़े की शॉप है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे टारगेट ऑडियंस क्या होगी, मेरे कस्टमर किस हिसाब के होंगे। मुझे जेंट्स गारमेंट्स में जाना है, लेडीज गारमेंट्स में जाना है, अनस्टिच में जाना है, स्टिच में जाना है, तो वो आपको एक पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए। सो मेरे सिनेरियो में कैसा है, मेरे पास जेंट्स का अनस्टिच फैब्रिक भी है, और लेडीज के अंदर हमारे पास रेडीमेड भी है, तो अनस्टिच भी है, तो दोनों चीज हमारे पास उपलब्ध होती है। फिर आपका मार्केट क्या हिसाब का, आपकी दुकान किस लोकेशन पे लोकेट करती है, फिर आप उसके हिसाब से आपको वेराइटीज, आपको स्टॉक परचेज करनी होती है। ये सारा का सारा जो रहता है, वो करता का रहता है। करता मतलब जो करतम करता इस दुकान का रहता है, जिसके अंडर ये सारी की सारी दुकान चलती है, जिसकी देख रेख में सारा का सारा काम होता है, वो होता है आप खुद। अगर आप अपने लिए एक दुकान खोल रहे हैं, तो इसमें क्या करना होगा, आपको सेल्स भी आपको ध्यान रखनी होगी, परचेस आपको ध्यान रखनी होगी, अकाउंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि आप अपने स्टाफ के हिसाब से चल दो, तो वैसा नहीं होगा। स्टाफ आपके हिसाब से चलना चाहिए, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सबसे
ट्रेन करने के बाद सबसे बड़ा होता है कस्टमर रिलेशनशिप। जीवन में कभी भी कोई भी कार्य कहीं भी करता हो, चाहे बड़ा ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, बड़ा ही बड़ा छोटे से छोटा ठेला ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रोल होता है वो कस्टमर रिलेशनशिप होती है। आप अपने ग्राहक से, कस्टमर से किस तरीके का आप रिलेशन रखते हैं, किस तरीके की उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके की व्यवहार करते हैं। क्योंकि कभी भी सबसे बड़ा जो हर बिजनेस का जो सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है वो कस्टमर होता है। इसीलिए ग्राहक को भगवान का स्वरूप दिया जाता है, क्योंकि ग्राहक जो होता है उसी से आपका सारा का सारा बिजनेस अर्न होता है, और वही बिजनेस रन होने से आपको कुछ इनकम अर्न होती है। तो कोई भी बिजनेस हो, भले छोटा ही क्यों ना हो या सबसे बड़ा ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राहक। अगर आपके पास दुकान में स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, आपका बातचीत करने का व्यवहार भी अच्छा है, लेकिन ग्राहक नहीं होंगे तो आप उनसे वो सब चीजें यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो ग्राहक से रिलेशन, क्योंकि एक कस्टमर आपके लिए सेकंड कस्टमर का काम करता है। आप उनसे व्यवहार सही रखोगे, उनको सही क्वालिटी सही प्राइसिंग पे अगर देते हो, तो वो खुद आपकी एडवर्टाइजमेंट, खुद अपने मुंह से आपकी माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन इस सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, उस चीजों को लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा। प्लस आपको सही ढंग से उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको चीजें भी सही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सही टाइम पे राइट चॉइस राइट कलेक्शन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो वो होता है एक बिजनेस ओनर का काम होता है कि उसको सब चीजें सही सही तरीके से उसके लिए लाने के बाद जो आपको करना पड़ेगा वो है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हर दुकान खुलते ही 100 की स्पीड से दौड़ने नहीं लग जाती। कोई भी कार्य करो आप, छोटा बिजनेस, या मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ब्लॉग से मैं वायरल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता जीवन में। पर ये जरूर होना चाहिए, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य पूरा आपके सामने होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। और सब क्लियर होने के बाद आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और मेहनत जरूरी करनी होगी, क्योंकि हर कार्य बिना मेहनत के अधूरा। भले आपका कितना भी अच्छा सेटअप हो, कितना ही आपको नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो जो भी बिजनेस करना, जो भी कार्य करना, उसको मन से करिए, दिल से करिए, लगन से करिए, और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए। एक न एक दिन आप उस काम में हमेशा सफल हो जाएंगे। तो आज का ये व्लॉग यहीं दी एंड करते हैं। आई होप मेरी बातें आपको कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका मन चाहे और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग के लिए, तो गोपी भाई ब्लॉग्स को देखते रहे। बाय बाय, थैंक यू।